की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से बड़ी खबर है, दलित युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई है। हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़ित परिवार और गवाहों को पुलिस सुरक्षा की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा और नौकरी की मांग उठ रही है। सूरजगढ़ के बलौदा में युवक की हत्या हुई है। ये बड़ी खबर है, झुंझुनू से दलित युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है और हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़ित परिवार और गवाहों को पुलिस सुरक्षा की मांग भी उठाई जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग भी उठाई जा रही है। सूरजगढ़ के बलौदा में युवक की हत्या हुई है। तो हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के बाहर किया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पीड़ित परिवार और गवाहों को पुलिस सुरक्षा की मांग उठाई जा रही है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग परिजनों की तरफ से उठाई गई है। दलित युवक की बेरहमी से पीट कर झुंझुनू में हत्या कर दी गई है और जिसका विरोध यहां पर परिजन और ग्रामीण कर रहे हैं। पीड़ित परिवार और गवाहों को पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मुआवजे की मांग और सरकारी नौकरी की मांग भी इनकी तरफ से उठाई जा रही है। सूरजगढ़ के बलौदा में युवक की हत्या हुई है। दलित युवक की बेरहमी से पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई है। हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग के अलावा सरकारी नौकरी की मांग भी उठाई गई है। सूरजगढ़ के बलौदा में युवक की हत्या के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मामले में न्याय की गुहार लगाई जा रही है। परिजनों की तरफ से हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़ित परिवार और गवाहों को पुलिस सुरक्षा की मांग उठाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर बूंदी से आपको बता दें, खदान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पानी से भरे खदान में मिला है युवक का शव। सथूर गांव का रहने वाला था मृतक और 2 दिनों से घर से लापता था मृतक। जांच में जुटी है हिंडोली थाना पुलिस। इस मामले को लेकर पड़ताल अब शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर बूंदी से, खदान में युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल पानी से भरी खदान में युवक का शव मिला है। सथूर गांव का रहने वाला था मृतक और 2 दिनों से अपने घर से लापता था। इस मामले की जांच पड़ताल हिंडोली थाना पुलिस कर रही है। बूंदी से यह बड़ी जानकारी, खदान में युवक का शव मिलने के बाद से सनसनी फैल गई है। पानी से भरे खदान में युवक का शव मिला है। सथूर गांव का रहने वाला था मृतक। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर डीडवाना से आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा यहां हुआ है। 2 युवकों की मौत की खबर मिल रही है। पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत की जानकारी मिल रही है। लाडनू के निम्बी जोधा के पास यह हादसा हुआ है और गुमानपुरा निवासी बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। डीडवाना से यह बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है यहां पर, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। जहीर, सड़क हादसे के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? प्रशासन की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया है क्या अब तक? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हादसा लाडनू उपखंड के निम्बी जोधा से गुजर रहे नेशनल हाईवे 58 पर हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद आ रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक को चपेट में लेकर टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि लाडनू क्षेत्र में इन दिनों काफी सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो तेज रफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि तेज रफ्तार जो गाड़ियां चल रही है उस पर लगाम लगाए और एक अभियान चलाकर ऐसे जो
अनियंत्रित रूप से गाड़ी चलाते हैं या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 800 किलोग्राम से ज्यादा अवैध गांजा बरामद हुआ है। गांजे के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया है। हुक्का बार में सप्लाई होता था गांजा। एनसीबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। अभी भी कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जोधपुर से, जहां 800 किलोग्राम से ज्यादा अवैध गांजा बरामद हुआ है। गांजे के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया है। हुक्का बार में ये गांजा सप्लाई किया जा रहा था। एनसीबी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी तक कई जगहों पर दबिश भी शुरू हो चुकी है। तो एनसीबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। अभी भी कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और डीडवाना से खबर आपको बता दें, नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 लड़कों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया और बाद में आरोपी उसे बीच रास्ते पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस मामले को लेकर पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है और साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि 20 मई को प्रवीण नामक युवक ने उसके घर के बाहर उसे बुलाया। एक युवक के साथ मिलकर नाबालिग को अगवा कर सुनसान जगह पर लेकर गए। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लड़की को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे कि वो बेहोश हो गई और दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने लड़की को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने यह भी बताया है कि 3-4 महीने पहले जब वो घर पर अकेली थी तब भी प्रवीण ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और अश्लील वीडियो भी बनाई थी। पुलिस का यह कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जो मेरी बहन है उसके साथ गलत काम हुआ है। एक लड़का जो काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं लड़की ने, और कल उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम होने लगा। तो फिर उसने आके हमारे पास रोके बताया कि मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ है, लेकिन अब वो घबरा गई और उसने इनको हमें धमकी दी जान से मारने की कि भाई तुम्हें भी जान से मार देंगे। फिर हम एसपी ऑफिस पहुंचे, उनसे न्याय की गुहार लगाई और आज हम सीओ ऑफिस आए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। उस लड़की ने बताया कि 2 व्यक्ति उसका अपहरण करके लेके गए थे, जिसमें एक प्रवीण है और एक अन्य है जिसका ये नाम नहीं जानती है। दोनों ने इसके साथ जो है लड़की के साथ बुरा काम किया है। इसके आधार पर लड़की माइनर भी है, 16 साल से कम उम्र की है, तो पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ के और अभी लड़की के मेडिकल करवाया जा रहा है। बयान ले लिए हैं और दोनों मुलजिमों, एक मुलजिम नामजद है, दूसरे को नामजद करके जल्द ही गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में पेश करें। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के घड़ी जाफर चंबल नदी के घाट पर पानी में 3 साल की बच्ची की मिली लाश के मामले का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मासूम के 2 रिश्तेदारों ने दुष्कर्म करने के बाद पीट कर निर्मम हत्या की थी। डेड बॉडी को चंबल नदी में फेंक दिया था और पुलिस की 4 टीमों के गहन अनुसंधान के बाद दोनों नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। साथ ही सबूत मिटाने के आरोप में 2 अन्य को पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड ने बताया है कि 21 मई 2024 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के घड़ी जाफर चंबल घाट पर चंबल के गहरे पानी में 3 साल की बच्ची की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी और सूचना पाकर थाना प्रभारी वीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। चंबल नदी से नाबालिग बच्ची की लाश को रेस्क्यू कर राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। एसपी ने बताया कि मासूम बच्ची के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, इसके साथ मुंह पर भी जख्म पाए गए थे। लिहाजा प्रारंभिक जांच में मामला पूरी तरह से हत्या का प्रतीत हो रहा था। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर घटना से संबंधित साक्ष्य भी लिए गए और पुलिस द्वारा बच्ची का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले बच्ची के साथ हैवानियत की गई, उसके बाद सिर और मुंह पर हमला कर हत्या कर डेड बॉडी को चंबल नदी में फेंक दिया। मासूम की मां ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने केस रजिस्टर कर गहनता से जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 4 टीमें गठित की थी, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। एसपी ने बताया कि साक्ष्य मिटाने के आरोप में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को डिटेन किया है।
3 साल की एक बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसपे पुलिस टीम पहुंची और वह मौके पे एफएसएल परीक्षण किया गया, बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने पे ये भी पुष्टि हुई कि उसके साथ रेप हुआ था। इसी संदर्भ में पुलिस की तरफ से मल्टीपल टीम्स लगी गई, 4 टीम गठित की गई, जो गांव में और आसपास सभी एरिया में पूछताछ व गहन तकनीकी व ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता लेते हुए उन्होंने एविडेंस कलेक्शन किए। सभी एविडेंस कलेक्शन करने के बाद ये फैक्ट्स आए कि फैमिली के बच्ची के कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको फेंका था। तो उन 2 जो बच्चे जिन्होंने दुष्कर्म किया उनको निरुद्ध किया गया है, व जो और परिवारजन है जिनकी संदिग्ध भूमिका उनको डिटेन किया गया है। कोटा से लापता कोचिंग स्टूडेंट सही सलामत मिल गया है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला कोचिंग स्टूडेंट शांति के लिए तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंच गया। वहां परिजनों के बुलाने पर वापस वो अब कोटा आ गया है। महावीर नगर थानाधिकारी ने कहा कि कोटा पहुंचने पर स्टूडेंट को दस्तयाब किया गया। उसके बाद छात्र को परिजनों को सौंप दिया। स्टूडेंट की उम्र 16 साल है और छात्र जेईई मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा में रहकर कोचिंग कर रहा था। पढ़ाई को लेकर तनाव से छात्र परेशान था और शांति की तलाश में छात्र कोटा से अचानक तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर जा पहुंचा। पहले स्टूडेंट ने गूगल पर मन को शांति मिलने वाली जगहों की तलाश की। उसके बाद छात्र मंदिर में दर्शन करने चला गया और छात्र 15 मई को ट्रॉली बैग लेकर रूम से निकला था। वहीं 16 मई को महावीर नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। हालांकि बेटे ने पिता को खुद फोन कर तिरुवनंतपुरम में होने के बारे में बताया, जिसके बाद पिता ने राहत की सांस ली। डूंगरपुर जिले में बिजली और पानी की संकट को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला। डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और लोगों ने सिर पर मटका और हाथों में ट्यूबलाइट्स लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। वहीं कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर विधायक गणेश घोगरा ने सरकार पर निशाना साधा। उधर प्रदर्शन को देखते हुए डूंगरपुर एसडीएम ने गेट पर आकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर 8 दिनों में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। किर्गिस्तान में फंसे राजस्थानी छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बिश्केक के भारतीय दूतावास की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। भारतीय स्टूडेंट्स के साथ ही राजस्थानी स्टूडेंट्स भी इन पर संपर्क कर सकते हैं। सभी को दूतावास में से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है और छात्रों की सुरक्षा और कुशलता से उनकी नियमित निगरानी रखने के लिए राजस्थान फाउंडेशन को राजस्थान सरकार ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से किर्गिस्तान में फंसे राजस्थानी स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त जुट गए हैं। राजस्थान फाउंडेशन लगातार भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। हेल्पलाइन नंबर 0141222991 और 9602779277 जारी किए गए हैं। बूंदी में कोटा पुलिस की टीम पर तलवार से हमला किया गया। हमलावर फायरिंग करके बदमाश को छुड़ा ले गए। पुलिस ने पूरे बूंदी में नाकेबंदी करवा दी और जवानों ने नाकेबंदी कर कड़ी तलाशी की। पुलिस गांव में दबिश दे रही है और सूचना पर हिंडोली डीएसपी घनश्याम मीणा और प्रभारी पवन मीणा पुलिस बल के साथ बासनी गांव में पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ पुलिस हिंडोली थाने में मुकदमा दर्ज कर ली है। हिंडोली थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि अनंतपुरा थाने के मोस्ट वांटेड रामराज मीणा के हिंडोली क्षेत्र के बासनी गांव में होने की सूचना मिली थी। अनंतपुरा पुलिस की टीम हिंडोली पहुंच गई और स्थानीय पुलिस भी साथ में मौजूद थी। तलाशी के बाद से मोस्ट वांटेड रामराज को टीम ने डिटेन कर लिया था। पुलिस की टीम बदमाश को डिटेन कर लाई थी और इसके बाद हिंडोली थाने लेकर जा रहे थे। पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और पुलिस पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई। पुलिस फायर झोंक दिया और भीड़ में ने पुलिस से बदमाश को छुड़ा लिया और पुलिस के जवान बाल बाल बच गए। बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो गांव को छोड़कर भाग चुका था। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई और कोटा अनंतपुरा थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोटा के भामाशाह मंडी से एक ट्रक गेहूं गायब हो गया था। पुलिस इस मामले में रामराज को आरोपी बनाया था और पिछले 1 साल से अनंतपुरा थाना पुलिस रामराज की तलाश कर रही थी। सदर थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि 30 मार्च को भी पुलिस पर हमला हुआ था।
तालेड़ा थाना क्षेत्र के बल्लोप निवासी उच्छब मीणा और सुरेंद्र मीणा की नंदपुरा गांव में छिपे होने की सूचना थी। सूचना पर तालेड़ा पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए गई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था। माटुंडा बड़ी नहर के पास पुलिस पर हमला करके अपराधी को छुड़ा कर ले गए थे। पुलिस के प्राइवेट वाहन पर भी तोड़फोड़ की गई थी और हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घायल एएसआई हरीश शर्मा को 4 टांके लगे हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुंजल पर अवैध खनन सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुश्तैनी गांव धर्मपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। प्रहलाद गुंजल के भाई राम रतन गुंजल को सरकारी जमीन पर संचालित गौशाला को 3 दिनों में हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। यूआईटी ने राम रतन गुंजल को नोटिस थमाया है। नगर विकास न्यास के उप सचिव के नोटिस में कहा गया है कि 3 दिनों में जमीन खाली नहीं करने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। पूरा राजस्थान प्रचंड गर्मी की चपेट में है। भयंकर गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान के 6 शहरों में तापमान में 47 डिग्री पारा चला गया है और इससे सबसे ऊपर है बाड़मेर में, जहां पर तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। फलौदी में 47.8, सीकर के फतेहपुर में 47.6, चूरू में 47.4, जैसलमेर में 47.2 और जालौर में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बुधवार को राजस्थान में सबसे गर्म जगह बाड़मेर रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हीट वेव का एक नया दौर आज से शुरू होगा और आने वाले अगले 1 हफ्ते तक मौसम अपना रौद्र रूप दिखाएगा। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, जहां पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी का दौर राजस्थान में जारी है। अलवर शहर में गर्मी के चलते एक और मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत गर्मी और लू के चलते हुई है। अलवर में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी में 30 साल के युवक की गर्मी के चलते आज सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। उल्टी हुई और दस्त की शिकायत के बाद से 30 साल के युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन युवक ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे के करीब उपचार के दौरान युवक की जान चली गई और परिवार के लोगों ने बताया कि हेमंत जांगिड़ को रात के समय दस्त की शिकायत थी और सुबह अचानक तेज उल्टी हुई। परिजनों के मुताबिक हेमंत जांगिड़ ने तेज गर्मी के चलते दम तोड़ा है। हेमंत जांगिड़ मजदूरी का काम करता था, जो कि अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति था। खबर राजसमंद से है, जहां पर गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। 44 डिग्री तापमान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गर्मी इतनी है कि लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घरों में दुबक कर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। 44 डिग्री सेल्सियस से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। कामकाज पर आने जाने वाले लोगों पर असर पड़ रहा है और शीतल पेय और छायादार जगह की तलाश में लोग जुट रहे हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी से लड़ने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। ये है हार्ट ऑफ सिटी राजसमंद में। ये 100 फीट रोड का इलाका है, जहां 44 डिग्री की तेज भीषण गर्मी के बीच आप देख सकते हैं ये जो मुख्य सड़क है पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक जो लोग हैं छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। राजसमंद सहित आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, सभी तहसीलों में हूबहू गर्मी के एक ही हाल है। ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी बचाव रखने और सुरक्षित रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि मौसमी बीमारियों से अस्पताल भरे पड़े हैं, लंबी लंबी लाइनें मरीजों की लगी हुई है। प्रशासन ने अपने स्तर पर तमाम प्रयास किए हैं, पेयजल की समुचित व्यवस्था हो, जलापूर्ति बराबर रहे, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से पर्याप्त मिल पाए, जिसे लेकर राजसमंद कलेक्टर ने आज जिला चिकित्सालय सहित आसपास के सभी पीएचसी सेंटर का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज,
राजसमंद। भीलवाड़ा का तापमान अब 40 डिग्री के करीब आ गया है। तापमान लगातार आसमान छू रहा है। तेज गर्मी ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है और सुबह से ही जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखने लगता है। तापमान सुबह 8:30 बजे से ही 37 से 38 डिग्री के बीच चला जा रहा है। आलम यह है कि आम आदमी के साथ साथ मूंह पशु भी अब बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह गर्मी के जो हालात हैं उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। देखिए, आप देख सकते हो अभी मैं खड़ा हूँ भिलवाड़ा में एक ऐसी सड़क पे, इक्का दिक्का राहगीरों की आवाजाही है। बाकी पूरा एक तरह से जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ता जाता है, सूरज ऊपर आता जाता है, लोगों की राहगीरों की आवाजाही बंद हो जाती है। सूनी सड़कें पड़ी हुई है और आप देख सकते हो पेड़ के नीचे जहाँ कहीं भी नीम के पेड़ होते हैं, कहीं होते हैं, वहाँ छाया में लोग बाग और पशु आप देख सकते हो किस तरह से खड़े हुए मिलते हैं। अभी हमारे बीच में आप देख सकते हो कुछ राहगीर है, उनसे पूछते हैं भैया किस तरह का माहौल है, कैसी गर्मी का क्या आलम है? भैया गर्मी बहुत पड़ रही है। हर 5-10 मिनट में पानी की जरूरत लगती है। पानी नहीं पियो तो कमजोरी जैसा लगता है। बहुत गर्मी पड़ रही है, हालत खराब है। हालत खराब है। हाँ, लाइटें भी कटती रहती है। पहले गर्मी है, गर्मी के ऊपर आप देख सकते हो जो बिजली है उसकी जो कटौती हो रही है घोषित, उससे लोग बाग परेशान। अभी एक राहगीर ने बताया किस तरह से हालत खराब है। और भी आप देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से लोग बाग आम आदमी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। किसी ने समाज सेवी ने कोई पानी की केन की व्यवस्था की है, कोई और किसी तरह से किसी न किसी तरह से आम आदमी को कैसे गर्मी से राहत मिले इसका काम किया जा रहा है। भैया कैसी गर्मी पड़ रही है अभी? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अभी जो पानी की शॉर्टेज तकलीफ भी चल रही है गाँव में? बहुत ज्यादा चल रही है पानी की तकलीफ। टाइम पे बिजली नहीं आती है, बिजली कटौती होती है, नाइट में होती है। हम गर्मी से बहुत परेशान है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते भैया क्या स्थिति है अभी गर्मी को लेकर? इसमें लाइट भी नहीं आती है, बिजली भी नहीं आती है, घर में बहुत परेशान है मन। अच्छा, लाइट की कितनी समस्या आ रही है अभी? लाइट की बहुत समस्या आ रही है, कितनी कटौती हो रही है? बार बार लाइट करती है। और भी कुछ लोग हैं हम जिनसे जानते हैं क्या चल रहा है भाई साहब पानी की और गर्मी की स्थिति कैसी है अभी? गर्मी के तो पारा देखो 44 से ऊपर चल रहा है। अभी काफी परेशानी है। गर्मी से बचाव के लिए आम आदमी को राहत देने के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? गाँव के या यहाँ के आसपास के जो भामाशाह है उन्होंने मिलके यहाँ उपयोग की व्यवस्था की है लोगों ने। और हम जो रोड पे जो आने जाने वाले जागीर है उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। नहीं तो अभी जो आप कितनी केन रोज आप लोगों के सहयोग के से जो पानी आम आदमी जो राहगीर है उनके पानी की व्यवस्था कर रहे हो, कितनी केन रोज जग रही है आपके? सभी को मिला के कम से कम 15-20 केन तो हमारे को यहाँ चाहिए। शाम को सुबह 6 बजे से लगाकर शाम को 10 बजे तक रोड जो चलता है उसमें पानी की किल्लत के हिसाब से लोग यहाँ रुकते हैं और पानी पीते हैं। और गांव के जो समाज सेवी है हम सब मिलके यहाँ पानी की व्यवस्था करते हैं। ये देखिए जो गर्मी का आलम है, किस तरह से गर्मी पूरी अपनी चरम पर है और गर्मी के इस चरम पर होने के साथ में आम आदमी परेशान है। अभी आपने देखा किस तरह से पशु भी परेशान है। परेशान होने के साथ साथ में आम आदमी को राहत के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर समाज से भी आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा किस तरह से लोग पानी के केन की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके और इस तपती गर्मी से, लू के प्रकोप से आदमी बच सके। इसी प्रयास और जद्दोजहद में आमजन इस समय फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो गर्मी है, ये पश्चिमी विक्षोभ की कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो कुछ राहत मिली थी, वो पश्चिमी विक्षोभ का असर भी अब खत्म हो गया है और अब वापस एक बार लू के थपेड़े और हीट वेव के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन किशन के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर जालोर से आपको बता दें, किसानों का धरना प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बिजली समस्या को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन रानीवाड़ा डिस्कॉम कार्यालय के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दातराई 132 केवी सब स्टेशन को शुरू करने की मांग उठाई गई है और किसानों ने चेतावनी दी है कि 2 दिनों के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा उनकी तरफ से। ये बड़ी खबर जालोर से, किसानों का धरना प्रदर्शन बिजली समस्या को लेकर देखने को मिला है। रानीवाड़ा डिस्कॉम कार्यालय के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि दातराई 132 केवी सब स्टेशन को शुरू करने की मांग किसान कर रहे हैं और 2 दिनों के अंदर उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं होने के बाद चेतावनी दी है कि आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया है
और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।